पृष्ठ तनाव। जब कांच की स्वच्छ प्लेट पर थोड़ा सा जल डाला जाता है तो जल एक पतली फिल्म के रूप में चारों ओर फैल जाता है, किंतु जब पारे की थोड़ी सी मात्रा को कांच की प्लेट पर डाला जाता है तो वह गोलाकार बूंद ले लेता है। जैसे कांच की प्लेट पर डालेंगे तो वो क्या होगा, एक गोलाकार बूंद का रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार जल की मात्रा में अगर हम थोड़ी सी ग्रीस लगी कांच की प्लेट पर डालें तो क्या होगा, वो भी पारे की, जब ग्रीस लगा देंगे तो वो भी पारे की छोटी छोटी बूंदें, तो जल जैसे ऐसे फैल जाता है फिर फैलता चला जाता है, लेकिन जब उसमें ग्रीस लगा लेंगे तो धीरे धीरे वो भी क्या होगा, पारे के जैसे बूंद गिरा है तो वो पारे के तरीके से छोटी छोटी बूंद का रूप धारण कर लेता है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि द्रवों का व्यवहार केवल गुरुत्वाकर्षण बल के भार से नियंत्रित नहीं होता, बल्कि उस पर एक अन्य बल भी कार्य करता है जो संपर्क में आई सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि द्रव का भार नगण्य हो तो उसकी आकृति पूर्ण गोलाकार होगी। ठीक है, यदि द्रव का भार नगण्य हो तो आकृति उसकी गोलाकार हो जाएगी। जैसे वर्षा की बूंदें तथा साबुन के बुलबुले पूर्ण रूप से गोलाकार होते हैं। ठीक है, अब गोले का जो आयतन होता है, ठीक है, वो उसके सतह के क्षेत्रफल से कम होता है। यानी द्रव के मुक्त पृष्ठ की यह प्रवृत्ति होती है कि वह सिकुड़कर अपना क्षेत्रफल न्यूनतम कर ले। तो द्रव की मुक्त पृष्ठ की एक यह गुण होता है कि वो सिकुड़कर अपना क्षेत्रफल, पृष्ठ तनाव, मान लिया ये द्रव की एक बूंद है, अब इस पर एक बल लग रहा है इस डायरेक्शन में ए बी और इधर बल लग रहा है। माना कि ये द्रव है, इसके एक पृष्ठ पर एक काल्पनिक रेखा ए बी एक काल्पनिक रेखा खींची गई। इस रेखा के प्रत्येक ओर का पृष्ठ दूसरी ओर वाले पृष्ठ पर कर्षण बल F लगाता है। यह बल रेखा ए बी के लंब रूप तथा पृष्ठ के तल में स्थित होता है। रेखा ए बी के एकांक लंबाई पर कार्य करने वाले बल का परिमाण ही द्रव के पृष्ठ तनाव की माप है। यदि ए बी की लंबाई L है तथा इसके किसी भी ओर कार्य करने वाला संपूर्ण बल F है तो पृष्ठ तनाव T इज इक्वल टू होता है F/L, L इज इक्वल टू 1 तो T इज इक्वल टू F। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अतः किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो कि द्रव के पृष्ठ पर खींची गई किसी काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर पृष्ठ के तल में तथा रेखा के लंब रूप में कार्य करता है। इसका मात्रक क्या हो गया, बल का, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन। यहाँ पे L है, L किसे नापते हैं, दूरी से, तो क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। तथा विमेय सूत्र क्या हो जाएगा, mt माइनस 2, ये इसका विमेय सूत्र हो जाएगा। किसी द्रव के लिए पृष्ठ तनाव का मान द्रव की प्रकृति, द्रव के ताप तथा उस माध्यम पर निर्भर करता है जो द्रव के पृष्ठ के दूसरी ओर होता है। द्रव का ताप बढ़ने पर द्रव का पृष्ठ तनाव घटता है। द्रव के क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य होता है। द्रव के क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव का मान शून्य होता है। नेक्स्ट टॉपिक है ससंजक तथा असंजक बल। आणविक सिद्धांत के अनुसार पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिनको हम अणु कहते हैं। जो मुक्त अवस्था में रहते हैं ये अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो अगर एक ही पदार्थ के, कोई पदार्थ है, एक ही पदार्थ के अलग अलग अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल कार्य करता है उसको हम ससंजक बल कहते हैं। एक ही पदार्थ के अलग अलग अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल कार्य करता है उसे हम ससंजक बल कहते हैं। तथा भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को हम आसंजक बल कहते हैं। जो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल लगता है उसको हम आसंजक बल कहते हैं। ये जो बल हैं ये गुरुत्वाकर्षण बलों से भिन्न होते हैं और व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करते हैं। यदि अणुओं के बीच की दूरी
10⁹ मीटर से अधिक हो तो उनके बीच आकर्षण बल लगभग नगण्य हो जाता है, परंतु इस सीमा के भीतर इसका मान दूरी घटने के साथ बहुत तेजी से बढ़ता है। ठीक है, वह अधिकतम दूरी जिस पर दो अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं उसको हम आणविक परास कहते हैं, आणविक परास कहते हैं, और ये लगभग 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, ससंजक बलों के कारण ही द्रव की बूंदें संपर्क में मिलकर एक हो जाती हैं। जल से भीगी दो, जैसे कांच की प्लेट लो दो और उनके तली में पानी लगा दो, उसके बाद देखो चिपका दो तो क्या होते हैं, एक दूसरे से वो चिपक जाते हैं। ठीक है, तो अगर उनको हमें हटाना हो तो क्या करना पड़ता है, उसमें बहुत अधिक बल लगाना पड़ता है। ठीक है, इसकी कुछ अन्य भी उदाहरण है, जैसे जल कांच के पृष्ठ को भिगोता है लेकिन पारा बर्तन के पृष्ठ को नहीं भिगोता है। ससंजक बल के आधार पर पृष्ठ तनाव की व्याख्या। ससंजक बल के आधार पर पृष्ठ तनाव की व्याख्या। लैप्लास ने पृष्ठ तनाव की व्याख्या ससंजक बलों के आधार पर की। यदि दो अणुओं के बीच आणविक परास 10⁹ मीटर से कम है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, परंतु यदि दूरी अधिक हो जाए तो आकर्षण बल लगभग नगण्य हो जाता है। यदि हम सभी अणु का केंद्र मानकर आणविक परास के बराबर त्रिज्या का एक गोला खींचें जो इस अणु के अंदर है, वे ही केंद्र के अणु को आकर्षित कर सकते हैं या केंद्र का अणु उनके द्वारा आकर्षित कर सकता है। ठीक है, या केंद्र का अणु उनको आकर्षित कर सकता है। इस गोले को हम आणविक सक्रियता गोला कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, एक बर्तन में भिन्न भिन्न अणुओं के ABCD, ठीक है, द्रव के भिन्न भिन्न अणुओं ABCD और उनके चारों ओर एक आणविक सक्रियता का गोला इन्होंने माना कि ये जो A, B और ये C है। ठीक है, ये द्रव का पृष्ठ है और एक इन्होंने D गोला लिया, ठीक है, जो कि द्रव के अंदर पूर्णता था। ठीक है, तो यह अणु प्रत्येक दिशा में समान रूप से आकर्षित होता है जिससे इस पर परिणामी बल शून्य हो जाता है। अणु C का गोला ठीक द्रव के पृष्ठ के नीचे है तथा इस पर भी परिणामी बल शून्य है। अणु B जो द्रव के मुक्त पृष्ठ के नीचे है, ठीक है, उसमें नीचे की ओर अधिक आकर्षित होता है जिससे इस पर नीचे की ओर एक परिणामी बल कार्य करता है। अणु A द्रव के पृष्ठ में स्थित है और इसकी आणविक सक्रियता का आधा गोला ऊपर की ओर तथा आधा द्रव के अंदर होता है। केवल नीचे वाले भाग में ही द्रव के अणु हैं, अतः अणु A पर नीचे की ओर लगने वाला परिणामी बल अधिक होगा, अधिकतम है। इससे स्पष्ट होता है कि द्रव के पृष्ठ में स्थित अणुओं पर एक परिणामी ससंजक बल नीचे की ओर लगता है। ठीक है, जब किसी द्रव के पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है तो द्रव के अंदर से अणु पृष्ठ की ओर उठते हैं। जब ये अणु पृष्ठ के समीप पहुंचते हैं तो ये अणु जो हैं वो ससंजक बल के विरुद्ध कार्य करते हैं। तो यह कार्य अणुओं में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इससे पता चलता है कि द्रव के पृष्ठ में स्थित अणुओं की स्थितिज ऊर्जा द्रव के भीतर स्थित अणुओं की स्थितिज ऊर्जा से अधिक होती है, परंतु हम जानते हैं कि कोई भी निकाय उस समय स्थायी साम्यावस्था में होता है जब उसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो। अतः द्रव का पृष्ठ न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा रखने के लिए अपने तल पर न्यूनतम अणु रखने की प्रवृत्ति रखता है। दूसरे शब्दों में यह सिकुड़ कर न्यूनतम क्षेत्रफल धारण करने का प्रयास करता है। इसी प्रवृत्ति को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं।